नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, हम डिकोड कर रहे हैं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की वास्तुकला और इंजीनियरिंग को। यह सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय वास्तुकला और बेजोड़ श्रद्धा का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए इस भव्य संरचना की बारीकियों में गोता लगाते हैं। सच मानिए, इसके डिजाइन के पीछे की सोच किसी को भी हैरान कर सकती है। अब इस वास्तुकला के सफर को शुरू करने से पहले एक तारीख को याद करना बहुत जरूरी है। 22 जनवरी 2024। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी एक पल ने इस पूरे परिसर को आधुनिक इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर बना दिया। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। पहले हम ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे, फिर मंदिर की भव्य वास्तुकला को समझेंगे, उसके बाद गर्भगृह और उसकी खासियतों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे यहाँ प्राचीन परंपरा और आधुनिक तकनीक का एक अनोखा मेल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा, भव्य उद्घाटन और इस पूरे परिसर की रूपरेखा। जरा 732 मीटर की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। मुख्य मंदिर अपने आप में एक विशाल आयताकार दीवार से घिरा हुआ है, जिसे पारंपरिक वास्तुकला में परकोटा कहा जाता है, और इसकी लंबाई पूरे 732 मीटर है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी दीवार सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बनाई गई है। असल में ये पूरे परिसर को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से अलग करके एक बेहद शांत और आध्यात्मिक माहौल देने का काम करती है। और हाँ, ये परकोटा सिर्फ एक खाली दीवार भर नहीं है। इस विशाल परिसर के चारों कोनों पर 4 विशेष मंदिर बनाए गए हैं: सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव के मंदिर। ये लेआउट बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे ये परिसर संपूर्ण भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को एक साथ समेटे हुए है। ये अपने आप में एक बेहद समावेशी और सोच समझकर बनाया गया डिजाइन है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, भव्य वास्तुकला और एक स्मारक का अद्भुत डिजाइन। इस भव्य संरचना को आकार दिया है मुख्य शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों निखिल और आशीष ने। पूरी की पूरी संरचना नगर शैली पर आधारित है। अब ये नगर शैली क्या है? ये उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर वास्तुकला की एक बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक शैली है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होता है इसका शिखर, जो कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है और सीधे आकाश की ओर उठता है। यही वजह है कि ये मंदिर दूर से ही इतना भव्य और आसमान को छूता हुआ दिखाई देता है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि भारत के वास्तुशिल्प इतिहास को फिर से जीवित करने का एक शानदार तरीका है। अगर हम इसके डायमेंशंस यानी आकार की बात करें तो आंकड़े सच में चकित कर देने वाले हैं। पूर्व से पश्चिम तक इस मंदिर की लंबाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है। लेकिन जो बात इसे एक सच्चा स्मारक बनाती है वो है इसकी ऊंचाई, पूरी 161 फीट। ये 3 मंजिला मंदिर है और हर मंजिल 20 फीट ऊंची है। जरा सोचिए, इस पूरे भारी भरकम ढांचे का वजन 392 खंभों पर टिका है और इसमें कुल 44 द्वार हैं। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही जटिल और विशाल नेटवर्क है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, गर्भगृह और उसकी विशेषताएं, यानी इस मंदिर का मुख्य हृदय। हम सभी जानते हैं कि किसी भी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा उसका गर्भगृह ही होता है। यहीं पर प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति को कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बेहद कुशलता और बारीकी से तराशा है। वास्तुकला के नजरिए से देखें तो मंदिर का हर एक खंभा, हर एक मंडप बस इसी केंद्र बिंदु की ओर ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और गर्भगृह तक पहुंचने से पहले 5 विशेष मंडप आते हैं। इनके नाम हैं नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी मंडप सिर्फ एक साधारण हॉल नहीं है। वास्तुकला में इन सभी का अपना एक अलग सांस्कृतिक और भक्तिपूर्ण उद्देश्य है। ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे मंदिर के अंदर की जगह को लोगों के इकट्ठा होने और अलग-अलग अनुष्ठानों के लिए बहुत ही सोच समझकर बांटा गया है। चलिए अब अपने चौथे और आखिरी भाग की तरफ चलते हैं, परंपरा और तकनीक का मेल, यानी अनंत काल के लिए निर्माण। यहाँ की निर्माण तकनीक वाकई में अद्भुत है।
एक तरफ तो हजारों सालों तक टिकने वाला भरतपुर का गुलाबी बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है और दूसरी तरफ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो हैरान कर देता है, शून्य लोहे या स्टील का उपयोग। जी बिल्कुल सही सुना, इस पूरे मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लग सकता है और वो समय के साथ पत्थरों को चटका सकता है। आज के इस आधुनिक युग में लोहे के बिना इतनी विशाल इमारत खड़ी कर देना हमारी प्राचीन भवन निर्माण तकनीकों की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ आधुनिक इंजीनियरिंग को दरकिनार कर दिया गया है। मंदिर की नींव को पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान के जरिए ही सुरक्षित किया गया है। जमीन के नीचे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी आरसीसी की विशेष मोटी परतें बिछाई गई हैं। ये अत्याधुनिक तकनीक इस बात की गारंटी देती है कि ये भारी भरकम पत्थर का ढांचा भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा का डटकर सामना कर सकता है। मतलब ऊपर से एकदम प्राचीन और नीचे से पूरी तरह आधुनिक। और अब बात करते हैं इस वास्तुकला के सबसे चकाचौंध कर देने वाले वैज्ञानिक पहलू की, सूर्य तिलक प्रणाली। ये क्या है? दरअसल हर साल रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर के ऊपर लगे शीशों और लेंस का एक विशेष नेटवर्क सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है। फिर ये पूरा सिस्टम भौतिक विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल करके उन किरणों को मोड़ता है और एकदम सटीक रूप से रामलला के माथे पर एक चमकते हुए तिलक के रूप में डालता है। विज्ञान, खगोल शास्त्र और आस्था का ऐसा सटीक तालमेल शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। तो आज के इस विश्लेषण में हमने वास्तुकला, लेआउट, बिना लोहे का निर्माण और सूर्य तिलक जैसे वैज्ञानिक चमत्कारों को डिकोड किया। प्राचीन परंपरा और आधुनिक इंजीनियरिंग के इस असाधारण संगम को इतनी गहराई से समझने के बाद अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में और भी जानने की उत्सुकता जगना एकदम स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ पत्थरों की एक संरचना है या फिर एक ऐसा स्मारक जहां हमारा इतिहास और भविष्य आपस में हाथ मिलाते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान हासिल करते रहें और हमेशा उत्सुक बने रहें।